BCom first year, topic subject business regulatory framework. Today's topic is agreement expressed declared as void. There are some types of agreement which are expressed by our law that these type of agreements are void. आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. हमारा लॉ कुछ ख़ास तरीक़ों के एग्रीमेंट को बोला हुआ है कि अगर इस तरह का एग्रीमेंट कोई करता है तो वो एग्रीमेंट को सही नहीं माना जाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा. उसमें जो कुछ तरह के एग्रीमेंट है इसको आप लिखिए. पहला, एग्रीमेंट मेड बाई, जो पहला पॉइंट है इसमें, एग्रीमेंट मेड बाई और विथ, एग्रीमेंट मेड बाई और विथ इनकम्पिटेंट पार्टीज़. इनकम्पिटेंट पार्टीज़ मीन्स अगर ऐसे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया हुआ गया है जो कि इनकम्पिटेंट पार्टी है तो उसे एग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा. इनकम्पिटेंट पार्टीज़ कौन कौन से होते हैं इस बारे में हम लोग ने पिछले क्लासों में बात किया था. जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, माइनर होते हैं, ड्रंक होता है, इडियट पर्सन होता है. इस बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में बात किए हुए हैं. मीन्स वैसे आदमी से अगर कोई, वैसे पर्सन से कोई अगर एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड कहलाएगा. दूसरा, एग्रीमेंट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक. एग्रीमेंट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक. एग्रीमेंट मेड अंडर a mutual mistake of fact, mutual mistake of fact between the parties. इस बारे में भी हम लोग ने पिछले क्लासों में बात किया था कि अगर म्यूचुअल मिस्टेक है, आपके पास 10 बाइक है, आप अपनी किसी और बाइक को बेचने की बात कर रही हैं, सामने वाला पर्सन किसी और बाइक को ख़रीदने की बात कर रहा है, इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा. थर्ड है एग्रीमेंट, थर्ड पॉइंट है एग्रीमेंट कॉमा द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. एग्रीमेंट the consideration or object of which is unlawful मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन अनलॉफुल हो. जैसा कि मैंने बताया था, अगर AK-47 बंदूक या ऐसा कुछ चीज़ों का लेने का बात कर रही जो हमारा लॉ मना करता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा. कि जिसमें जो एक्सचेंज हो रहा है वो अनलॉफुल चीज़ों का हो रहा है. फोर्थ पॉइंट है एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट. एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट of which is unlawful in part. मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई भी पार्ट, एक छोटा सा भी पार्ट अगर अनलॉफुल रहेगा तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड में आ जाएगा. ऐसा नहीं कि पूरे एग्रीमेंट का अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हो तभी आएगा. अगर एक छोटा सा पार्ट भी अगर उसका अगर अनलॉफुल रहेगा तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा. फिफ्थ पॉइंट है
एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई कंसिडरेशन लेने देने के बाद ना हुआ हो, जिसमें ना कंसिडरेशन की कोई जिक्र ना हो, बिना कंसिडरेशन का जो एग्रीमेंट हो, उसे भी हम वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में लाएंगे, लिखेंगे। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। छठा पॉइंट लीजिए, 6 पॉइंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज मीन्स अगर किसी के शादी को रुकवाने का अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, वैसे एग्रीमेंट को भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। हमारा गवर्नमेंट, हमारा लॉ ने साफ साफ ये बात बोला है कि अगर किसी की शादी को रुकवाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट, RESTRAINT, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मीन्स किसी का व्यापार, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मीन्स कि व्यापार को रुकवाना। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं जिससे आप किसी को व्यापार को रुकवाना चाहते हैं, किसी व्यापार को रुकवाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को भी वॉइड माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। हमारा लॉ साफ साफ बोला है कि इस तरह के मैरिज एग्रीमेंट को अगर रुकवाने के लिए होता है तो वो गलत होता है। फिर एग्रीमेंट इन, नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स मीन्स कानूनी कार्रवाई को अगर रोकने के लिए, अगर कोई कानूनी कार्रवाई चल रहा है, कोई केस चल रहा है कोर्ट में या कोई और कानूनी प्रोसेस चल रहा है, उसको अगर रोकने का कोई अगर एग्रीमेंट करता है तो वैसे एग्रीमेंट को भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। मीन्स लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो वैसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, जिसे हम लोग बोला गया है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच is uncertain, agreement the meaning of which is uncertain मीन्स कि ऐसा एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग कोई सर्टेन ना हो, कोई मीनिंग ना निकलता हो जैसे एग्रीमेंट का, वैसे एग्रीमेंट को भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। जैसे कि हमने बताया था, इसको बारे में हमने एक बार एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आपका मान लीजिए आपके यहाँ ऑयल का कारोबार है, ऑयल का बिजनेस है, आप रिफाइंड ऑयल भी बेचती हैं, देसी घी भी बेचती हैं, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बेचती हैं, सोया ऑयल भी बेचती हैं। मीन्स ऑयल का आपका शॉप है, तेल का, और अलग अलग वैरायटी के आपके पास तेल हैं, कोकोनट ऑयल भी है, पाम ऑयल भी है। और आपका कोई पार्टी, आपका बिजनेस का कोई कस्टमर आपको फ़ोन करके बोलता है कि हमें 100 टीन हमें तेल भेज दो, और ये बोल के फ़ोन रख देता है वो, तो इसको जो है सही एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, इसको वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग अनसर्टेन है। उसने साफ साफ नहीं बताया कि कौन से वैरायटी का तेल चाहिए आपको। मस्टर्ड ऑयल आपके पास 50 वैरायटी का ऑयल है, अब उसको कौन सा ऑयल चाहिए इसको उसने क्लियरली नहीं बताया, सिर्फ उसने बोला कि सिर्फ 100 टीन तेल भेज दो। तो ये जो है कंट्राडिक्ट करता है, और ये साफ साफ
आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि कौन सा उसे तेल चाहिए। तो इस तरह के एग्रीमेंट को जहाँ पे मीनिंग क्लियर ना हो, उसने सिर्फ बताया कि जो है सिर्फ शॉर्ट ना तेल भेज दो, इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, तो इस तरह के एग्रीमेंट को जो है वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। जिसका मीनिंग क्लियर ना हो, एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन, मतलब उसका मीनिंग कुछ सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेगर। एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेगर, WAY वे ऑफ वेगर, WAGER। इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। वैगरिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, WAGERING। वैगरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेगर, ब्रैकेट में इसके आगे लिख सकती हैं आप वैगरिंग एग्रीमेंट। इसे वैगरिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। वैगरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ को लेके शर्त लगाना, किसी चीज़ को लेके शर्त लगाना, इसी को बोलते हैं वैगरिंग एग्रीमेंट। जैसे इसको आप एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा कि वैगरिंग एग्रीमेंट हम बोलते हैं किसे हैं। आपने क्रिकेट में सुना होगा सट्टा लगाना, पैसा लगाना। इसे जो है अगर कोई सट्टा लगाता है तो इसे बोलते हैं बाय वे ऑफ वेगर, इसे वैगरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। सट्टे में क्या होता है कि कोई क्रिकेट टीम जीतता है, कोई क्रिकेट टीम हारता है, उस पर लोग पैसा लगाते हैं। तो इसी को जो है वैगरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स और वाई दो पर्सन है। एक्स बोलता है अगर इंडिया जीतेगा तो हम तुम्हें 11,000 रुपये देंगे। वाई बोलता है ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो हम तुम्हें पैसा देंगे। तो इसी को बोलते हैं वैगरिंग एग्रीमेंट, जो किसी और इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो। मीन्स क्रिकेट के ऊपर डिपेंडेंट है ये इवेंट, इनको पैसा का लेन देन करना ये हो सकता है दूसरे देश में अलाउ हो। इस तरह के वैगरिंग एग्रीमेंट दूसरे देशों में अलाउ हो। बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पे इन तरह के एग्रीमेंट को अलाउ किया गया है, बट इन आवर कंट्री, हमारे देश में इस तरह के एग्रीमेंट को अलाउ नहीं किया गया है, अलाउ नहीं है। तो वैगरिंग एग्रीमेंट इज़ नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। तो मीन्स अगर कोई सट्टा खेलता है, शर्त लगाता है किसी टीम के जीतने पे, हारने पे, या इस टाइप का कुछ और वो शर्त लगाता है, बाजी लगाता है, तो इस तरह के एग्रीमेंट को वैगरिंग एग्रीमेंट बोला जाएगा। और ये हमारे देश में अलाउ नहीं है, और ये सब वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएंगे। वैगरिंग एग्रीमेंट को आप समझिएगा कि सट्टा लगाना है, क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया मीन्स कि किसी और इवेंट पे, अगर वो इवेंट पे अगर होगा आपके अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिलेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग होगा तो उसको पैसा मिलेगा। जैसे बारिश पे पैसा सट्टा लगा दिए आप लोग कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा। अगर बारिश होगा तो हम तुम्हें 100 रुपये देंगे, अगर बारिश नहीं होगा तो तुम हमें 100 रुपये दोगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट को अगर कोई करता है तो वैगरिंग एग्रीमेंट बोला जाएगा।
बाजी लगाना जिसे हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल शब्द में बोलते हैं, नॉर्मल यूज़ में बाजी लगाना किसी इवेंट को लेके कि ये इस चुनाव में वो जीतेगा तो तुम हमें इतना पैसा दोगे, वो हार जाएगा तुम हमें इतना पैसा दोगे। इस तरह का एग्रीमेंट अगर कोई करता है तो वैगरिंग एग्रीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स अगर ऐसा कोई इवेंट के लिए अगर कोई शर्त लगाता है जो कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो उसे भी जो है वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अगर कोई शर्त लगाता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। और जैसे कि हम आपसे शर्त लगाएं कि आप हमें 500 रुपये दे के दो, 500 रुपये दो, हम तुम्हें हवा में उड़ना सिखाएंगे कि हमें तुम आप 500 रुपये दीजिए, हम आपको हवा में उड़ना सिखाएंगे कि आप कैसे आप हवा में उड़ सकती हैं, आप जिस तरह चलती हैं उस तरह हवा में उड़ना सीख जाएंगी आप। तो ये इम्पॉसिबल एक्ट है, जो पॉसिबल नहीं है कि इंसान एक उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ज़मीन पर रखी रहती है, उड़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। अब कोई रात में 12 बजे आपसे बोल रहा है हमें तुम 500 रुपये दे के दिखाओ, 500 रुपये दो, हम तुम्हें रात में जो है सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कराएंगे, रात में तुम्हें सूरज दिखाएंगे आसमान में। तो ये इम्पॉसिबल है। सूरज जो है सुबह अपने टाइम से ही निकलेगा, किसी के कहने पे, किसी के 500 रुपये की शर्त पे सूरज बाहर नहीं आ जाएंगे, सन बाहर नहीं आ जाएगा। तो इस तरह के इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है कि जो कि पॉसिबल नहीं है। और इस तरह के इम्पॉसिबल इवेंट का कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। उस एग्रीमेंट को सही नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। कि मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हो, वैसे एग्रीमेंट को सही नहीं माना जाएगा। These are all things in the agreement which is declared as void by our law। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लॉ ने इन तरह के इवेंट्स को डिक्लेयर किया है वॉइड एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।